हेलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का लेवल AITS है, जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर, पर जेई एडवांस के लिए आइडियल है। क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट था। इसका आंसर है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मैंने इस क्वेश्चन का हिंट भी दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो जिन बच्चों ने उस हिंट की हेल्प से इस क्वेश्चन पे अच्छे से काम किया और करेक्ट आंसर निकाला है, तो उनकी लर्निंग बेहतरीन हुई है। जो नहीं निकाल पाए हैं, आइए ज़रा देखिए कि क्या ऐसी मिस्टेक रही जो आप इसका आंसर नहीं कर पाए। स्ट्रिंग शोन इन फिगर इज पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली rigidly attached to trolley A. If speed of trolley is constant and equal to VA, constant वर्ड दे रखा है, मतलब ट्रॉली ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर इज। जब भी ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे देख पा रहा हूँ कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में किसी वजह से कनेक्ट है, तो माइंड में एक थॉट रखिए कि आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन वहाँ यूज़ करना पड़ सकता है। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है बंधा हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड है, उनके मोशन भी कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो आपने अपने क्लासेस में लॉज ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। तो आइए जरा उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, पुली इन्वॉल्व है, तो जो कंस्ट्रेंट कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा दैट विल बी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। उसके लिए मैं ये डायग्राम यूज़ करता हूँ। ये जो मुझे इंस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, इसी इंस्टेंट पे मुझे इसका डेटा बताना है। थोड़ी सी रफ एनालिसिस करूँ तो मैं तो पता लगा पाता हूँ कि लेट सपोज बी के पास मोशन किसी इंस्टेंट पे डाउनवर्ड है और ए के पास जो मोशन है लेफ्टवर्ड है। मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होगा जिसके रेफरेंस में मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को मेंशन करूंगा। वो फिक्स्ड पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ प्रेफर मत करिएगा वरना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। तो किसी इंस्टेंट पर ये रही इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन x और मेरे इस फिक्स्ड पॉइंट से ये रही b की इंस्टेंटेनियस पोजीशन लेट से y। ड्यूरिंग द जर्नी मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये h कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये ट्रॉली हॉरिजॉन्टल में ही मोशन करेगी। अब जरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख लेते हैं। पाइथागोरस लगा के मैं ये लेंथ लिख सकता हूँ, h हमेशा कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द जर्नी बिकॉज a कैन मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। So L will be equal to under root of x square plus 4 square whole under root plus y। ना ये मुझे किसी टाइम t इंस्टेंट पर स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है। फिर आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल कंसिडर करके चलते हैं। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। हाउएवर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट ये एजम्पशन हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेनी होती है ना। तो अक्सर जेई में कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करता नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से ही हमें पता लगता है। हाउएवर एग्जामिनर को मेंशन करना चाहिए था। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। टी इज़ द टाइम वेरिएबल। dl बाई डी टी। राइट साइड डिफरेंशिएशन आपको इस फॉर्मेट का आता है, मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 16 डी वाई बाई डी टी। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 16 1/2 माइनस 1 एंड इनर फंक्शन में 2x एंड फर्दर डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। 2 कैंसल्ड होगा। x से डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल अंडर रूट, और इसको मैं कहूँगा VA और ये हो जाएगा माइनस VB डी वाई बाई डी टी। एज पर माई एजम्पशंस y टाइम के साथ इंक्रीज करेगा बिकॉज मैंने VB डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है एंड x ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम बिकॉज मैंने VA लेफ्ट डायरेक्शन में लिया हुआ है। इसलिए देखो मैंने dx बाई डी टी को डायरेक्टली VA पुट किया, पॉजिटिव VA, एंड dy बाई डी टी को मैंने
माइनस वी बी, माई मिस्टेक, प्लस वी बी पुट किया हुआ है, एंड डी वाई बाई डी टी को मैंने प्लस वी बी यहाँ पर पुट किया हुआ है, माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 वी ए। माइनस जस्ट मुझे ये शो कर रहा है कि जब x इंक्रीज होगा तो y मेरा डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमें स्पीड बताना है, स्पीड मीन्स वी बी का मैग्नीट्यूड, और वो भी कहाँ बतानी है, एट द इंस्टेंट गिवन। इस इंस्टेंट पे x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 मीटर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ उठा के हम वैल्यू पुट कर देते हैं। नोमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है। इसका एक अल्टरनेट भी है, आप सभी ने पढ़ा होगा वर्चुअल वर्क कंसेप्ट। ये रहा वी ए एंड ये रहा बी, एंड इस मोमेंट पे रोप यहाँ कनेक्टेड है, एंगल बन रहा है थीटा, एट द गिवन इंस्टेंट 3 और वर्टिकल 4 गिवन है। तो मैं वी बी नीचे एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ टेंशन टी होगी। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट एजम्पशन रोप विल बी मासलेस, तो यहाँ भी टी फोर्स मेंशनड होगी। सो टी डॉट वी मुझे लिखना है जहाँ जहाँ पॉसिबल है इक्वल टू 0 करना है। तो पहले पुली ए पर देखते हैं, वो जो कार्ट है, टी वी ए डॉट प्रोडक्ट लिखना है ना, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होगा पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, प्लस बी ब्लॉक के लिए लिखते हैं टी का मैग्नीट्यूड, वी बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ पाई, क्योंकि दोनों के बीच का 180 डिग्री एंगल है, नेट सम इक्वल टू 0, टी गोइंग टू बी कैंसल, ये लिखा जाएगा वी ए माइनस कॉस थीटा, वी बी इज कमिंग आउट टू बी वी ए, एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा, फ्रॉम दिस ट्राइंगल मैं बता सकता हूँ कॉस थीटा इज गोइंग टू बी 3/5 बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये लेंथ 5 मीटर होगी। अब अगेन हमें स्पीड बताना है, सो 3/5 वी ए। नाउ इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो मुझे अगेन इस इक्वेशन की हेल्प लगेगी, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी ए तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्योंकि एक्स वाला पार्ट पूरा एंटायर ही वेरिएबल है, तो इसका मुझे अल्टीमेटली करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का रूल आप सभी जानते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़, नुमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस नुमरेटर एज इट इज़, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ इसको करना है सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी। नाउ पुट करना है क्योंकि मुझे उस इंस्टेंट पे निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 3 यूनिट। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब आ गया आंसर, वी ए कॉमन आउट कर दिया मैंने, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 16 वी ए स्क्वायर बाय 25। हमें तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, मेंशन्ड है क्लियरली, तो बिल्कुल मैच कर रहा है ऑप्शन डी। तो स्टे कनेक्टेड बेटा, मैं और भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आप अच्छे से अपने जेई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें।